हाँ, तो इस क्लास में आप पढ़िए 12.1 का क्या नाम है कौन 12.3 का 15 क्वेश्चन है ना। तो सुनिए सवाल की उसको लोग दिख लीजिए। चलो हाँ, तो ये सवाल में बोला क्या गया है कि ABC जो है ना, ABC त्रिज्या कितना दिया है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया है। कितना त्रिज्या दिया है 14 सेंटीमीटर। यानी ये भी एक त्रिज्या का कार्य कर रहा है, ठीक है, और ये भी एक त्रिज्या का कार्य कर रहा है, ठीक है। कहने मतलब ए बी सुन रहे हैं, ए भी त्रिज्या कार्य कर रहा है और AC भी त्रिज्या कार्य कर रहा है, ठीक है। तो ये कहता है 14 सेंटीमीटर ही हो जाएगा और ये भी 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब शाम दे दीजिए, ठीक है। पहले यहाँ पे सवाल पढ़िए बोले, और उसके बाद देखिए उसके बाद क्या बोला क्या है कि वृत्त का चतुर्थांश है तथा BC का व्यास, BC को व्यास मान के ये वाला रेखा, तो कौन सा रेखा ये वाला रेखा BC को इसको व्यास मानना होगा एक बार, ठीक है। BC को इसको व्यास मान करके सुन रहे हैं सवाल को, समझ रहे हैं। यही बात कर रहा है क्या बताया चिंता नहीं करिए, हम लोग बहुत जल्दी जो है क्या बताया सर को बोलेंगे क्या पता देखो हमको मतलब कहने का बात जो है नहीं सर को बोलेंगे ये सब रहिए बोला कि BC व्यास मानकर BC व्यास मान करके एक अर्धवृत्त खींचा गया है। ये वाला पार्ट जो है ना यहाँ से यहाँ तक का ये वाला पार्ट कौन सा वाला ये वाला जो है ना, ये क्या खींचा गया है अर्धवृत्त खींचा गया है, ठीक है। और क्या बोला गया है इसमें, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए आपको 3 चीज दिया है, क्या क्या चीज है 3 चीज है। फर्स्ट नंबर देखिएगा, मेरे बात को समझिएगा। सबसे पहले जो ना ये वाला ABC जो है ना, ये जो है ना क्या है त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, क्या समकोण त्रिभुज। उसके बाद जब यहाँ से लेकर के ऐसे जाइएगा, फिर यहाँ से ऐसे जाइएगा, ठीक है। ये क्या हो गया चतुर्थांश हो गया, क्या हो गया चतुर्थांश। कैसे कैसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक, फिर ये वाला है ई वाला है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से चतुर्थांश, अब फिर जब यहाँ से ये वाला लाइन लेकर के अब फिर ऐसे लीजिएगा ना, तो अर्धवृत्त हो गया होगा अर्धवृत्त। इसमें 3 चीज है कि नहीं, कहने का तो साफ दिख रहा है 3 चीज है। तो अब देखो हमको बोला गया इसका अर्धवृत्त यहाँ से यहाँ तक है, ये अर्धवृत्त का ही पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ना वो अर्धवृत्त का ही पार्ट है। लेकिन अर्धवृत्त में से भी आधा पार्ट है जो हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए इसमें ज्ञात किस तरह ये सवाल दो तरीका से बन सकता है। अगर आप दिमाग लगाना चाहते हैं आराम से लगा सकते हैं। 2 तरीका कैसे मिलेगा ध्यान सुनिएगा। पहले सबसे पहले करते हैं हम क्या करेंगे, ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले हम चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल करके इसको माइनस करेंगे, किसको समकोण त्रिभुज को माइनस करेंगे, तो मेरा ये वाला क्षेत्रफल निकल जाएगा, दिख रहा है नहीं दिखेगा। कहने वाला चतुर्थांश कहाँ से कहाँ तक है, ये चतुर्थांश पार्ट ये यहाँ तक है ना, ये चतुर्थांश का पूरा क्षेत्रफल निकालेंगे। कहने मतलब ये इसको लेकर के यहाँ से लेकर के पूरा क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे माइनस इसको करेंगे समकोण त्रिभुज को, माइनस करेंगे तो इतना सा माइनस हो जाएगा, बचेगा तो ये वाला पार्ट। अब बाकी अब क्या करेंगे, बाकी अब यहाँ से यहाँ इधर जो है क्या अर्धवृत्त है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। अब बाकी इसका जो क्षेत्रफल बचा था उसको माइनस कर देंगे, तो ये ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। समझ आया, फिर से और समझिए क्या करना है। ये सवाल अगर समझ रहे हैं ना तो आराम से ही बन सकता है, ठीक है। को समझ रहे हैं तो इसमें 3 चीज़ है, क्या क्या चीज़ था। एक सबसे पहले समकोण त्रिभुज था, एक क्या है चतुर्थांश यहाँ से यहाँ तक ये वाला है, ठीक है। और उसके बाद ये फिर यहाँ से B से C बोला गया, उसमें B से C व्यास मान करके एक अर्धवृत्त खींचा गया है, बोला गया है ना, बोला गया है सवाल में। तो इसमें 3 चीज़ है। तो अब इसमें क्या कैसे होगा, 2 तरह से सवाल ज्ञात हो सकता है। फर्स्ट वाला कैसे ज्ञात हो सकता है, ध्यान सुनिएगा कि सबसे पहले हम चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करके पूरे यहाँ से यहाँ तक का इधर क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। फिर उसके बाद इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे समकोण त्रिभुज का,
जब चतुर्थांश क्षेत्रफल ज्ञात करके माइनस कर देगा समकोण त्रिभुज का, तो मात्र इतना सा त्रिभुज इतना सा क्षेत्रफल बचेगा बचेगा ना। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से लेकर के कौन से ये BC से लेकर के ये ऊपर वाला पार्ट का पूरा ज्ञात करेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करके फिर जो इस जो माइनस जो बचा था ना, इससे समकोण त्रिभुज से और मतलब माइनस जो उधर किए थे, तो ये पार्ट बचा था, तो ये पार्ट हम इसमें माइनस कर दें, किसमें, अर्धवृत्त में। कहा कि ये अर्धवृत्त कहाँ से कहाँ हुआ, अर्धवृत्त करने का मतलब तो यहाँ से होगा ना, ये अर्धवृत्त पूरा पार्ट है कि नहीं, यहाँ से अर्धवृत्त वाला पार्ट है। तो समझ में आ रहा है? हाँ। और दूसरे तरीका से कैसे क्या होगा, एगो वृत्तखंड ज्ञात करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ध्यान सुनिए, एगो क्या नाम वृत्तखंड बराबर फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। वृत्तखंड फॉर्मूला लगा करके इसको ज्ञात कीजिएगा, ठीक है, इसको ज्ञात कीजिएगा। उसके बाद फिर से क्या करना है, अर्धवृत्त में माइनस कर देना इस वाले को। वृत्तखंड कैसा होता है, ऐसे क्या होता है, वृत्तखंड बोले तो ऐसे होता है, ऐसा होता है पार्ट, तो यही तो पार्ट है कि ना, ये वाला पार्ट यही ना वृत्तखंड हो गया, तो ये वृत्तखंड हो गया, इतना इतना सा ये वाला वृत्तखंड होगा, ये इतना, ठीक है। तो सिंपल चलते हैं, कोई भी ले लेते हैं, ये लंबा प्रश्न पाया है, तो इसीलिए आप चलिए किससे, समकोण त्रिभुज से दिया है, क्या यहाँ दिया है, नहीं दिया है, क्या दिया है बोले तो भुजा, नहीं क्या दिया, अच्छा इसमें क्या देते हैं, ए बी क्या ABC त्रिज्या दिया है, त्रिज्या दिया कितना 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, हमको समकोण त्रिभुज का तो क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा, लेकिन हमको क्या ज्ञात नहीं होगा, नहीं एक चीज और ज्ञात हो जाएगा, क्या ज्ञात हो जाएगा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल लग जाएगा, आराम से ज्ञात हो जाएगा, ताकि उसका भी त्रिज्या ही होगा। तो कर दे, लिखते हैं पहले, इसमें एक और चीज निकालना पड़ेगा, ये भी याद रखिएगा कि हमको ये वाला पार्ट का भी मान चाहिए, ये वाला पार्ट का मान, BC का मान चाहिए, BC का तो मान दिया ना है, तो कैसे क्या होगा BC का मान, BC का मान कैसे क्या होगा, हमको पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा, यानी ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, तो उससे हमको ज्ञात करना पड़ेगा, तब ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकलेगा, ठीक है। अर्धवृत्त में क्या चाहिए हमको, त्रिज्या का मान चाहिए, त्रिज्या का मान कैसे मिलेगा, तो जब तक इसका आधार करेंगे तब ये ना त्रिज्या होगा, है कि नहीं, थोड़ा सा लंबा, ठीक है, समझिएगा। और तो पहले हम त्रिज्या निकाल लें, क्या त्रिज्या निकाल लेते हैं, अर्धवृत्त का त्रिज्या निकाल लेते हैं, चतुर्थांश का अति है, चतुर्थांश का त्रिज्या, ठीक है। अब किसका ज्ञात करेंगे, अर्धवृत्त का त्रिज्या, अर्धवृत्त का त्रिज्या, तो अर्धवृत्त का त्रिज्या किसे निकलेगा, बोलिए, अर्धवृत्त का त्रिज्या निकलेगा, हम क्या बोलेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा, है कि नहीं, बोलिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, आज का लगा ना, तो त्रिज्या, ये त्रिज्या में आज निकालना होगा, बोलिए आज क्या होता है, पी स्क्वायर, इसे लंबे देते हैं, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो बोलिए लंब कितना है, 14 ही है, प्लस ये भी कितना है, 14 ही है, 14 है, 196, पीछे 14 है, अच्छा 196 कितना कर गया, अरे ऐसे भी हो जाएगा, जानते क्या, 2 गुना 14 स्क्वायर, ये ना होगा
ये भी हम लिख सकते हैं इसको। कहने का मतलब 2 तो है ना इसके अंदर, 14 को 14 2 है ना, 2 गुना इसमें से एक बाहर निकल जाएगा। चलिए हम वही कर देते हैं वैसे। 196 प्लस 196, तो इसको कीजिएगा तब क्या निकले बोलिए, जुड़ेगा तो 14 12 19 18 18 19 392 है ना। जब इसको सोल्व कीजिएगा ना तब तक कितने निकलेगा आपका लंबा प्रोसेस भाग रहा है। लंबा प्रोसेस क्या भाग रहा है, 2 से भाग लगता है। ताकि हम जानिए रहे भाई कि यहाँ पे 2 को है क्या है, इसका लंबा प्रोसेस निकालना पड़ेगा आपको, गुणनखंड भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आप जानते हैं कि जब 2 को अंदर में रहता है ना, सेम रहता है, क्या क्या सेम 2 में से एक बाहर निकलता है, 196 है कि नहीं। 196 होगा कुछ भी। चलिए इसको अधिकरण ठंडे में से कर देते हैं। 196 होगा। क्या 196 आगे देना है 392 ये ना, हां। तो 2 से बाद में एक इसमें क्या 8 नहीं 9 तो नहीं 18 एक 6 फिर 2 से कितना बोली 18 हैं 9 होगा। अच्छा 9 18 16 हाँ ये चौकार 2 18 सात 49 गेन होगा, तो क्या हो रहा है 2 गुना 2 गुना 2 क्या को 2 है वो 3 गुना 7 गुना 7। तो देखिए इसमें से 2 का यहाँ पे रहने करेगा, ठीक है, 7 और 7 भी रहने करेगा नहीं, बाहर निकलेगा वो, बाहर निकलेगा 2 और 7 अंदर में क्या रह जाएगा 2, तो 7 दूनी 14√2। तो यहीं पे हम कर रहे थे, ठीक है, इतना कीजिएगा 7 नोट को लिख। ठीक है। तो उधर देखिए स्वल्प और तरीका है आप करने का, ठीक है। क्या? हाँ ये अभी कौन सी निकला, ये त्रिज्या का वो निकला है, त्रिज्या का कौन कितना निकला 14√2 नहीं 14√2 नहीं, ये तो व्यास का निकला ना, कर्ण का वो निकला। कहने का मतलब है निकला किसका वो निकला है, बी और सी का वो निकला, ठीक है। ये वाला पार्ट का वो निकला, अब इसका हम आधा करेंगे, ऊपर का वो क्या है? हाँ। करेंगे तो 7 कितना होगा, इसे भागा देंगे ना तो 7√2 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं 7√2, इसको बगल में कर लीजिए, ठीक है। लास्ट में लिखना होगा त्रिज्या बराबर त्रिज्या बराबर 14√2/2, तो ऐसे कीजिएगा तो 7√2 आ जाएगा। त्रिज्या बटे तो 4 बेटा दे हो गया ना आप भी स्टॉप कीजिए। को मिटा दे। ये बढ़िया। स्टॉप चालू है रहने दीजिए ना, आओ अपने बोले मिटा छोड़ दीजिए इसको। ना करेंगे और चालू बैठिए है आप, बैठिए, टाइम वेस्ट अरे है। आप बैठिए ना, अपना काम से मतलब जो देखेगा वो कंफ्यूज हो जाएगा कि तो हो गया काहे ना आप चुप क्या मतलब करते हो, दो दिन से 3 दिन की प्रेजेंट में था, ठीक था, अभी बेस है आगे ठीक आया था इसका हाँ? दोस्त ना आया था इसका वीडियो उतार लिए, बिठा दे इसको। हाँ क्या हाँ ये तो कैसे ये करने में की तो दे हम लोग का निकाल लेना कौन सा है। चलिए उतार लिए। चलो आप ध्यान से देखिएगा, ओके आप लिखेंगे क्या लिखेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल। वो ये पता था क्या सवाल क्षेत्रफल अभी छायांकित भाग का क्षेत्रफल नहीं निकलेगा, ताकि आपको अभी माइनस करना पड़ेगा ना, इतना सा माइनस करके फिर से माइनस करना पड़ेगा तभी निकलेगा। तो लिखना होगा यहाँ पे क्या बात कर रहा सवाल बहुत में सर मुझे पता समझ लीजिए, लिखना है चतुर्थांश का क्षेत्रफल चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या
समकोण त्रिभुज का त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ पे कुछ दिमाग नहीं दे रहे हैं ना, इधर बता रहे हैं, बता रहे हैं किसके फिर में पड़ गए हिसाब में भाई। चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर समकोण त्रिभुज का कितना होता है? आधार गुना आधार गुना ऊंचाई। तो क्या होता है 1/4, जिसमें पाई का मान दिया है 22/7। आर का मान कितने का है? चतुर्थांश का है ना, ये 14 सेंटीमीटर। ये वृत्त का निकला है, अर्धवृत्त का, ठीक है। 14 गुना 14 माइनस 1/2। आधार और ऊंचाई से मैं 14 गुना 14 7 दूनी 14। ये कट गया 2 से तो 11, ये 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या है बोलिए? 11 गुना 14। इधर कटा 7, तो इधर कितना हो बोलिए? तो 14 84 98 ना होगा। हाँ? चलिए बोलिए तो इसको बोलो कीजिएगा। तो 14 1 14 है 4 और चलेगा 14 15 में कितना माइनस कीजिए, कितना आएगा? कितना है बोलिए? 14 में 8 गया तो 6। उसके बाद यहाँ कितना बचा? 14 में 9 गया है तो 14 में 9 कितना बचा? 4 46। ये 46 कौन सी निकला? 46 सेंटीमीटर। ये इतना भाग का सेंटीमीटर स्क्वायर निकलेगा। ये कौन सी है? इतना सा भाग का क्षेत्रफल निकला है। कौन सा भाग का? ये भाग का, ठीक है। समझ रहे हैं? ये इतना सा भाग का निकला 46 है कि नहीं? आपका निकला है, निकाली है नहीं? अब क्या लिखना है? अब लिखना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं इधर। अब लिखना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो क्या होगा बोलिए? तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या करेंगे बोलिए? तो वृत्त अर्ध में माइनस करेंगे, इतना सा एक रहेगा, नहीं सॉरी अर्ध वृत्त में माइनस करेंगे ये वाला क्षेत्रफल, तो नहीं निकलेगा। सवाल थोड़ा सा है माइनस कितना है? 46। तो बोलिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 पाई आर स्क्वायर माइनस 46। 1/2 पाई का मान तो नहीं दिया 22/7। आर का वैल्यू कितना निकला था बोलिए? तो 7/√2 माइनस 146 है। ठीक है, सवाल थोड़ा सा हाई टेढ़ा मिला, ठीक है, लेकिन सवाल तो देखिए कटाइए इसको। 2 से 11 7 7 खत्म। और उसको कौन सी बचा बोले? देख बोले तो 11 गुना 7, यहाँ 11 से पता लिख सकते हैं, लिखे 11 गुना 11 गुना √2 गुना 7√2 माइनस 46। तो बोलिए कितना जाएगा? 749 गुना 11 गुना 2 है कि नहीं? है ना? आओ 749 11 है क्या है? 11 और √2 हो जाएगा माइनस 146 है ना,
46 है। अब कीजिए कितना हो रहा है बोले तो ये तो साहब यहाँ पे आ जाइएगा ठीक है। हाँ 39 गुना 22 बोलिए कितना जाएगा 39 गुना 22 की जगह पे? लो दुनिया 18 करिए 8 होता है 4 दूनी 8 8 और 9 दुनिया 18 8 और 18 कितना हो जाएगा 26 9 दुनिया 18 और 4 दूनी 8 26 करिए 6 होता है 1 तो 26 1 इसका चलता है ना 27 और कितना जगह 4 दूनी 8 1 9 900 हाँ क्या बोले यहाँ पे तब के लिखिए क्या 54 में माइनस करें 90 तो 14 में 8 गया तो 6 14 में 9 गया 14 हाँ ठीक है 4 ही होगा 5 होगा 9 4 13 होता है 5 होगा तब अभी मैंने से गलती हो जाता पूरा भाई तो बता दिए तो यहाँ पे लिख दिया था 56 ये 56 ये भी 56 ठीक। तो आप जो इसको गुना करके कितना आएगा 56 ये सही है ना गुना देखिएगा देखिए आंसर भी बता तो कितना है 978 माइनस 56 ये 2 2 9 ये क्या हो रहा है भाई 922 कैसे कितना है समझ गए तो हम कुछ मिस किए जो गलत हो बोलो गया अपना 56 करिए 46 को 56 करिए बोलो क्या 46 को 56 करिए हाँ? 40 को 56 करिए मिस्टेक है वो जो 1/2 पैंट्स में लगा है उसमें ना 49 नहीं होगा वहाँ पे 7 7 कर दिया है तो 7√2 बचेगा बस ना कैसे होगा 2 बचेगा अच्छा हाँ ये सब तक कटिए क्या था बोलो क्या हम 56 करिए क्या भाई ये उसे ये कटिए कटिए रहेगा ये देखो कितना सब है ना ये वो सवाल गलत होगा ना मार जाएगा तो आप बोले यहाँ पे क्या होगा देखा कितना होता है गुना √2 2 ना 56 यही तो सर आप सबसे मिस्टेक वाली बात है और 56 करिए वहाँ पे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 46 को तो यहाँ पे क्या किया ऊपर 154 में 56 घटा संजय बोल रहे हैं आपको आकाश ने मेरा क्लास में किया 154 154 में मैच किया जाता है अंठानवे याद है ना चलिए तब लिख लीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर देखो आप जाते हैं वो ये एक और सवाल है सुनिए आप हैं गुड्डू भी आ जाएंगे घर में खाना बनाएंगे हट हाँ फिर मतलब